1770 में बंगाल में भीषण सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थी। लोगों के पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। घर के गहनों से लेकर खेती और औजार बेचकर कुछ लोग अपना गुजारा कर रहे थे। जब सब बिक गया तो लोगों ने अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिया। अपने मृत संबंधियों तक को खाने में संकोच नहीं किया। संभावित था कि इस साल लगान में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन गवर्नर वॉरेन हास्टिंग्स ने खबर दी कि इस साल वसूली पिछले साल से भी ज्यादा हुई है। सोचिए कैसे एक भूख से बिलखती जनसंख्या से टैक्स वसूला गया होगा। हास्टिंग्स ने इस साल जमीन पर 10% का कर बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने किसी तरह इन यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। 16वीं सदी तक दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, भारत और चीन। अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर थी। 89% लोग अशिक्षित थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। बंगाल में 1770 जैसी अकाल पड़ने लगा। लोग सड़कों पर भूख के कारण गिरे जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाना बिल्कुल था ही नहीं। अंग्रेजी सरकार ने बहुत सा अनाज विश्व युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों के लिए इमरजेंसी के तौर पर रखा था। लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल में लोगों का मरना इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगी। जब चर्चिल के पास इस अकाल की फाइल भेजी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय पसंद ही नहीं है। वो भारतीयों को ऐसी निचली नस्ल के खरगोश कहते हैं जो हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। नील और कर्नल व्हीलर अत्याचार के लिए मशहूर थे। नील ने अपनी डायरी में लिखा, लोहे का चिमटे में उस माँ के दोनों स्तनों को मैं तब तक दबाता था जब तक खून न निकला। मेरे सारे सैनिक पूरे गांव की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे। ऐसे अत्याचार गांव गांव किए हैं, उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता, आप रो देंगे। ये अत्याचार चलते रहे 250 साल। एक तरफ लूटा, एक तरफ अत्याचार किया। बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारतवासी मरने से नहीं डरता क्योंकि उसको पुनर्जन्म है, दोबारा फिर पैदा होगा। दर्द से डरता है तो मारो मत, इसको पीड़ा दो, जितने दे सकते हो उतने। मार दोगे तब तो वो मर ही गया, क्या है फिर। दर्द इतना दो कि ये तड़पे। 1860 में पुलिस बनाई पीड़ा देने के लिए। लाठी और बंदूक की बट से पीटना, बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना, जबरदस्ती मुंह में गाय का मांस भर देना, ये सब पुलिस किया करती थी। 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए। इंडियन पुलिस एक्ट में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस, अत्याचार का अधिकार है। किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस, अपने को बचाव का अधिकार नहीं। टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, कमीशन पे रखा जाता था। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से, और लंदन पहुंचा। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उसके नीचे तहसीलदार, फिर अंतिम व्यक्ति नायब तहसीलदार जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की, पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए। ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। 34,735 कानून बनाए। लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे। मैं जब लूटूंगा तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए। इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ब्रिटिश ऑफिसर्स के सख्त निर्देश थे कि वो भारतीय नौकरों की तनख्वाह न बढ़ाएं। अंग्रेजों के बारे में जो दूसरी बड़ी भ्रामक बात है वो ये है कि उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं था। वो इस व्यवस्था से काफी खुश थे। उनके नौकर भी वही काम किया करते थे जो जाति के आधार पर उनके समुदाय को करने के लिए कहा गया। नौकरों को लेकर जो अंग्रेजों की उत्सुकता थी उसे चित्र में कुछ यूं दर्शाया गया कि एक अंग्रेज टॉयलेट सीट पर बैठा है और एक नाई उसके पीछे उसके बाल और नाखून काटने के लिए तैयार खड़ा है। एक खानसामा उसको वहीं पर चाय दे रहा है और एक व्यक्ति उसके पैर दबा रहा है। अंग्रेजों ने कई भारतीय महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए। दूसरी तरफ अंग्रेज पिताओं को ये सलाह दी जाती थी कि वो अपनी बेटियों को भारतीय पुरुषों के पास न जाने दें, क्योंकि वे अंग्रेजों से नीची नस्ल के हैं। 1857 की क्रांति के बाद अगले 1.5 साल तक अंग्रेजी अफसरों को खुली छूट दे दी गई कि वो जब चाहे जो उचित समझे वो कर सकें। कई सारे भारतीयों को यूं ही टॉर्चर किया गया। कईयों को चौराहे के बीच लटकाकर बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की गई। बहादुर शाह जफर को रंगून में फांसी पर लटका दिया गया। उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। अंग्रेज फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं। डरने की कोई लोड़ नहीं। बैठो। Should we issue a warning, sir? याद करो श्री गुरु गोविंद सिंह को। बैठो बैठो। They've had their warning. No meetings. ओ बैठो, खालसा नहीं, बैठो बैठो बैठो। Fire.
बैसाखी के दिन अप्रैल 13, 1919 को जनरल डायर ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोगों पर करीब 100 ट्रूप्स के साथ 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जो तभी रुकी जब गोलियां खत्म हो गईं। इंग्लैंड वापस जाने पर डायर को द मॉर्निंग पोस्ट ने हीरो करार दिया था। ब्रिटेन के लोगों ने जनरल डायर की मदद करने के लिए 26,000 पाउंड, आज के हिसाब से 26 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। डायर ने अपना बाकी समय इंग्लैंड के खुद के एक फार्म हाउस में बिताया। दोनों विश्व युद्धों में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में भारतीय नौजवानों को समुद्र पार लड़ने भेजते